हाय एवरीवन, इट्स मी नुसरत जहान रिया। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन माय म्यूट हस्बैंड के पार्ट 28 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तयंग के हैंडसम फेस पर फिर से डार्कनेस छा चुका था। तयंग कोल्ड वॉइस में कहता है, शट अप, हाथ दो अपना। गुक्की पहले तयंग के हाथ पकड़ने में हेजिटेट महसूस कर रही थी, लेकिन तयंग के जीत के आगे हार मानकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तयंग के हाथ पकड़ने के लिए, लेकिन तयंग बिना टाइम वेस्ट किए सीधा गुगी के पतले कलाई पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। तयंग के वेस्ट के अराउंड जो सेफ्टी रोप लगे हुए थे वो सिर्फ एक के वेट के हिसाब से बना हुआ था। चट्टान के ऊपर से सेफ्टी टीम के लीडर और तयंग के दोस्त जिन सब लाउडली स्क्रीम करके तयंग को उसे छोड़ने के लिए कहने लगता है। सेफ्टी रोप 2 लोगों की वजन को सहन नहीं कर सकता था। तयंग जैसे ही रोप मूव होते हुए देखता है, तयंग तुरंत गुगी को क्लोज खींचकर उसे खुद से लपेट लेता है। तयंग जितना तेज हो सके चीख कर कहता है, रस्सी को ऊपर खींचो। दोनों इस वक्त इतने ज़्यादा क्लोज थे जिसे देखकर हर कोई अपना नज़र दूसरी डायरेक्शन में घुमा लेता है। सेफ्टी टीम रस्सी को ऊपर खींचने लगता है। दोनों कार से कुछ ही मीटर दूरी पर आए थे। उतने में ही रॉयल रॉयसी में पूरी तरह आग लगकर एक्सप्लोड हो जाता है और एक जोरदार विस्फोट होता है। कार की हिस्सा एक्सप्लोड होने के कारण इधर उधर बिखरने लगता है। एक लोहे का टुकड़ा उड़कर तयंग और गुकी के ओर आ गया था। तयंग गुकी को प्रोटेक्ट करने के लिए तेई उसे अपने शरीर से पूरी तरह से कवर कर लेता है। लोहे का टुकड़ा सीधा तयंग के बैक पे जाकर जोर से हिट होता है। इमीडिएटली दर्द के वजह से तयंग के मुंह से एक चीख निकल जाता है। तयंग के हाथ गुगी के कमर से हट जाता है। तभी सेफ्टी टीम इमीडिएटली रस्सी को खींचकर तयंग को ऊपर लेकर आता है। गुगी तयंग के बाहों में से छूटकर सीधा समंदर में जाकर गिरता है। जिन कहता है, वेल डन, आखिरकार सभी पार्टीज के एफर्ट के वजह से हम तयंग को बचाने में सक्सेस हो गए, लेकिन तयंग गंभीर रूप से घायल हो गया है। तयंग हाफ अनकॉन्शियस माइंड में कहता है, उसे अभी के अभी हॉस्पिटल में लेकर जाओ। एक कहकर तयंग ग्राउंड पर ही बेहोश हो जाता है। जिन तुरंत उसे अपने बाहों में होल्ड कर लेता है। अचानक जिन को कुछ महसूस होता है, कुछ बेट सा महसूस होता है। जिन हाथ सामने लाकर देखता है। जिन देखता है उसके हाथ तयंग के ब्लड से पूरी तरह भरे हुए थे। जिन लाउड वॉइस में कहता है, तयंग तुम्हें तो गंभीर चोट लगी है। जिन तुरंत स्टाफ से स्ट्रेचर लाने के लिए कहता है। जिन कहता है, हरी अप, अभी उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। मेडिकल स्टाफ तुरंत वहां पहुंच जाता है और तयंग को बस के अंदर लेकर जाता है। बस चट्टान से तुरंत तयंग को लेकर सेंट्रल हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। जितना जल्दी हो सके तयंग का ट्रीटमेंट कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिन कार के अंदर बैठकर तुरंत ओल्ड मिस्टर किम को कॉल करके तयंग के बारे में इन्फॉर्म करता है। 3 घंटे तक अनकॉन्शियस रहने के बाद जोंगकुक अब जब होश में आता है, जोंगकुक आंखें खोलकर अपने सामने ईबो को देखकर तुरंत बेड से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन ईबो उसका हाथ पकड़ लेता है। ईबो कहता है, आर यू डम्प, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए। जोंगकुक फुल फोर्स के साथ ईबो को दूर पुश कर बेड से उतरकर कमरे से बाहर भागता है। ईबो फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बाहों में खींचकर टाइटली होल्ड कर लेता है। जोंगकुक खुद को छुड़ाने के लिए ईबो के बाहों में स्ट्रगल करता है। ईबो कहता है, काम डाउन, स्ट्रगल करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जोंगकुक ईबो के बाहों में रोने लगता है। ईबो उसके सर पर बैठ करके कहता है, बी स्ट्रॉन्ग, ओके, उसे हॉस्पिटल लेकर आ रहा है। ये कहकर ईबो उसे फ्री कर देता है। जोंगकुक कदमों के साउंड सुनकर पीछे मुड़ता है तो ये जिन था। जोंगकुक भागकर जिन के पास आकर इशारों में पूछता है, तयंग। इससे आगे जोंगकुक और कुछ कह पाता। जिन कहता है, तयंग बुरी तरह से घायल हो चुका है। तभी जोंगकुक नोटिस करता है स्टाफ और डॉक्टर तयंग को ले जा रहा था। इससे पहले कि जोंगकुक तयंग तक पहुंच पाता, तयंग को ऑपरेटिंग रूम में ले जा चुका था। जिन कहता है,
एक्सप्लोजन के दौरान कार के बहुत सारे लोहे के टुकड़ा हर तरफ बिखर चुके थे। तयंग और गुक्की एक्सप्लोजन एरिया के सबसे ज़्यादा करीब थे। जोंगकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, मिस गुक्की। जिन कहता है, टैंक के बैक पर लोहे का टुकड़ा हिट होते ही गुक उसके हाथ से छूटकर समंदर में गिर गई है। अभी भी स्पेशल टीम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। एक्सप्लोजन एरिया हॉस्पिटल से दूर होने के कारण टैंक को हॉस्पिटल लेकर आने से पहले उसका काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका है। टैंक के एक्सीडेंट की खबर सुनकर टैंक के मॉम, डैड और फैमिली मेंबर ऑपरेटिंग रूम को चारों तरफ से घेर लिया था। क्रिमिनल पुलिस और केस को संभालने वाला नेता एज वेल किम्स डेप्यूटी जनरल मिसेस किम यानी कि किम तयंग के मादर वायन, जोंगकुक, बांग यीबो, जिन और ओल्ड मिस्टर किम खड़े थे। ओल्ड मिसेस किम अपने सन तयंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। तयंग के ऐसी हालत देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है। ओल्ड मिसेस किम केस को हैंडल करने वाले क्रिमिनल पुलिस ऑफिसर पर गुस्सा करने लगती है। मिसेस किम के सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रहा था उनको। पुलिस भी इस मामले में बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस है। वो हर किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए पर्सनली उनके साथ हर वक्त नहीं रह सकते। मिस्टर किम क्रिमिनल पुलिस टीम का निंदा करता है और उन पर गुस्सा करके कहता है, अभी चीज़ें हो चुका है, चाहे जो भी कीमत चुकाना पड़े, कुछ भी करके हमें मर्डरर को ढूंढना ही पड़ेगा। पुलिस मिस्टर किम से पूछता है, किम तयंग पार्टी से किसके साथ निकला था? मिस्टर किम कुछ देर सोचने के बाद कहता है, जोंगकुक के साथ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका था, उसे आराम की ज़रूरत थी, इसलिए उसे लेकर पार्टी से निकल गया था। रास्ते में क्या हुआ मुझे नहीं पता। ये सुनते ही मिसेस किम गुस्से में जोंगकुक के पास आकर टाइटली उसका हाथ पकड़कर कहती है, उसका ये हालत कैसे हुआ? जिन कहता है, आंटी प्लीज़ ये हॉस्पिटल है। मिसेस किम कहती है, ज़रूर इसी के कारण मेरा बेटा एक बार फिर मौत से फाइट कर रहा है। ईबो बहुत टाइम से ये सब कुछ सुन रहा था और देख रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ईबो चलकर मिसेस किम के पास आकर उनके हाथ जोंगकुक के ऊपर से हटाकर कोल्ड वॉइस में कहता है, इसका रीज़न जोंगकुक नहीं मिस गुकी है। मिस गुक पार्क जिमिन के सपोर्ट से पुलिस के कैद से भाग गई थी। टैंग उसे पकड़ने गया था और उसके बाद क्या हुआ ये आपको पुलिस ने बता दिया है, तो उसे बुली करना बंद करो। जिन मिसेस किम के पास आकर कहता है, टैंग पुलिस को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। मिसेस किम कहती हैं, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? किसी ने उसे जान से मारने की कोशिश की है और मैं बिना कुछ किए क्रिमिनल्स को ऐसे ही छोड़ दूँ? मिस्टर किम कहता है, हनी काम डाउन, कैप्टन लिन खुद इस केस को हैंडल कर रहा है और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। जोंगकुक सामने आकर साइन लैंग्वेज में कहता है, मुझे लगता है इसमें मिस गुक के फैमिली इन्वॉल्व है। उन्होंने तयंग को मारने के लिए हथियारों को पैसों से खरीदा होगा। पुलिस जोंगकुक के बात पर नोट करते हुए कहता है, डोंट वरी, क्राइम के साथ जो भी इन्वॉल्व है या फिर हमारे शक के दायरे में है, हम हर एक को गिरफ्तार करेंगे। तभी ऑपरेटिंग रूम के डोर ओपन होता है। डॉक्टर ऑपरेटिंग रूम का दरवाज़ा पुश करके बाहर आकर चेहरे से मास्क हटा लेता है। डॉक्टर के डिग्निफाइड फेस को देखकर सब लोग चैन की सांस लेता है। डॉक्टर ऑपरेटिंग रूम के बाहर खड़े भीड़ के तरफ एक नज़र देखता है। फाइनली डॉक्टर के आंखें जोंगकुक और ओल्ड मिसेस किम के ऊपर पड़ता है। डॉक्टर आगे बढ़कर ओल्ड मिसेस किम से कहता है, मैडम प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड, सीटी स्कैन के रिजल्ट आ गया है। लोहे की एक टुकड़ा टैंक की किडनी में फंसा हुआ है और उसी जगह पर रिब में 4 से भी ज़्यादा फ्रैक्चर भी हुआ है। अगर उसे बचाना है तो तुरंत एब्डोमेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये सुनकर जोंगकुक के होल बॉडी स्ट्रेंथ चला जाता है और वो एकदम से ज़मीन पर गिर जाता है। जोंगकुक को गिरते देख सब लोग डर जाता है। जिन और ईबो उसे ग्राउंड से उठाने की कोशिश करता है। जोंगकुक के फुल बॉडी स्ट्रेंथ चले जाने के बाद उसे उठाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। ईबो उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके फिर से हॉस्पिटल बेड में लेकर जाता है। डॉक्टर फिर से कहता है,
आप सबको इस वक्त स्ट्रांग रहना होगा। टैंक के सर्वाइव करने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। इससे पहले कि डॉक्टर और कुछ कह पाता, मिसेस किम पहले से ही मेंटली और फिजिकली अनस्टेबल थी। डॉक्टर के बात सुनकर मिसेस किम को चक्कर आ जाती है। उनके आंखों के सामने अचानक सब कुछ धुंधला हो जाता है। वो गिरने ही वाली थी। लकीली उनके आसपास सेक्रेटरीज वायन और मिस्टर किम था। उन्होंने मिसेस किम को गिरने से बचा लिया। सेक्रेटरी फुसफुसा कर मिसेस किम को स्टडी और शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन ये उनके बेटे की जिंदगी और मौत से जुड़ा हुआ है। अभी कोई उन्हें कुछ भी कहकर शांत नहीं करा सकता था। मिसेस किम चलकर डॉक्टर के पास आकर उनका हाथ पकड़कर रोते हुए कहती है, डॉक्टर लिन प्लीज़ कुछ भी करके उसे बचाना है। प्लीज़ तैयांग को कैसे भी करके बचाना है। अगर उसे कुछ होता है मैं जिंदा नहीं रहूँगी। डॉक्टर कहता है, मैडम चिंता ना करें, हम अपना बेस्ट देंगे। हालांकि ये ऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरा है, लेकिन इसमें जान जाने का कोई भी खतरा नहीं है। तो प्लीज़ आप शांत हो जाएं। डॉक्टर होने के नाते वो बस पेशेंट के फैमिली को कंफर्ट देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच तो यही है, टैंक की लाइफ अभी भी डेंजर में है। डॉक्टर फिर से कहता है, मैं बस पेशेंट के फैमिली को सिचुएशन समझाने आया था ताकि अंदर क्या चल रहा है इस बारे में आप सबको पता हो। ऑपरेशन की तैयारी करने से पहले हमें पेशेंट की फैमिली से अप्रूवल भी चाहिए। ऑपरेशन रूम के अंदर डॉक्टर के काम सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि उनके हर एक मूवमेंट ऑपरेशन रूम के बाहर खड़े पेशेंट के फैमिली मेंबर के दिल पर असर करने वाला है। मिस्टर किम बिना देर किए अप्रूवल पेपर्स पर साइन कर देता है ताकि तेयांग के ऑपरेशन तुरंत स्टार्ट हो सके। जंगकुक को फिर से होश आते ही जंगकुक बेड से उतरकर कमरे से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन नर्स और स्टाफ इबो के कहने पर हॉस्पिटल बेड के साथ उसे टाई कर देता है। जंगकुक रोने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा था। जिन कहता है, जंगकुक प्लीज़ डोंट क्राई, इसे बेबी पर असर पड़ेगा। डॉक्टर से बात हो गई है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो ठीक हो जाएगा। जंगकुक को फिर से एक बार अपने म्यूट होने पर बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है। दर्द से उसका कलेजा और दिल फाटा जा रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसे ये दर्द सहन नहीं हो रहा था। ज़्यादा रोने से फिर से उसके स्टमक पर पेन स्टार्ट हो जाता है। नर्स बेडशीट पर ब्लड देखकर ऑलमोस्ट स्क्रीम करके कहती हैं, ओ माय गॉड ब्लड। जिन तुरंत नर्स को इशारा कर चुप रहने के लिए कहता है। जिन इमीडिएटली नर्स और दूसरे स्टाफ को वार्ड से बाहर निकाल देता है। जिन डोर लॉक करके जंगकुक के हाथ और पैर को अनटाई कर कुछ सेकंड लेता है उसे बताने के लिए। उसके बाद जिन कहता है, जंगकुक क्या तुम मेरे हाथ पकड़कर खुद वॉशरूम तक चलकर जा पाओगे? जंगकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, आई वॉन्ट टू सी माई हस्बैंड, प्लीज़ मुझे मेरे तेई के पास ले चलो, मैं उसे देखना चाहता हूँ। आई प्रॉमिस, उसे देखने के बाद मैं किसी को तंग नहीं करूँगा। जिन कहता है, आई एम सॉरी, मैं इसके लिए तुम्हें अलाउ नहीं कर सकता। तुम अपने बारे में तो भूल ही चुके हो, साथ ही साथ तुम इस बच्चे के बारे में भी भूल चुके हो। तुम उसे नुकसान पहुंचा रहे हो। अगर उसे कुछ हो जाता है देखो क्या जवाब दोगे तुम? ये कहकर जिन बेडशीट के और फिंगर पॉइंट करता है। ब्लड देखकर जंगकुक के आंखें डर के वजह से वाइडन हो जाता है। बेबी को खोने के डर से जंगकुक के चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। मिस्टर किम अपना सारा पावर और कनेक्शन का इस्तेमाल कर सबको इस खतरनाक प्लान के पीछे जो शातिर इंसान है उसे ढूंढकर निकालने का ऑर्डर देता है। मिस्टर किम कहता है, होटल के अंदर और बाहर जो भी सस्पिशियस देखे उसे पकड़ लो। मैं जल्द से जल्द इस हथियारे को देखना चाहता हूँ। एक्सीडेंट के नाइट के बाद नेक्स्ट डे की रात का समय हो चुका था। लंबे समय से तेयांग के ऑपरेशन चल रहा है। जंगकुक बेबी के बारे में सोचकर रो नहीं रहा था, लेकिन वो एक पल के लिए भी ऑपरेशन रूम के बाहर से नहीं हटे। जंगकुक कुर्सी पर बैठकर आंसू से भरी हुई आंखों से
दरवाजे की ओर देख रहा था। इस वक्त जॉन्गकुक के माइंड पूरी तरह से ब्लैंक था। वो ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कार एक्सीडेंट के बाद से ऑपरेशन इन होल प्रोसेस में तेंग को कितने तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा होगा। फाइनली रेड लाइट ऑफ हो जाता है। डॉक्टर डोर पुश कर ऑपरेशन रूम से बाहर आ जाता है। जॉन्गकुक कुर्सी से उठकर डॉक्टर के पास आकर हैंड जेस्चर से पूछता है, हाउ इज़ ही? क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? डॉक्टर कहता है, डोंट वरी, ऑपरेशन सक्सेसफुल गया है और तयंग भी ठीक है, लेकिन अभी भी वो खतरे से पूरी तरह बाहर नहीं आया है। उसे अभी भी आईसीयू में रखकर मॉनिटर करने की ज़रूरत है। तयंग को ऑपरेशन रूम से निकालकर आईसीयू में रखा जाता है। डॉक्टर किसी को उससे मिलने की परमिशन नहीं दिया। मिसेस किम सबको हॉस्पिटल से जाने के लिए कहती हैं, सिर्फ अपने सेक्रेटरी को छोड़कर। मिस्टर किम कहता है, आई थिंक तुम्हें अभी घर चले जाना चाहिए। घर पर आयन नैनिस के साथ अकेला है। उसे संभालने के लिए कोई तो फैमिली पर्सन उसके पास होना चाहिए। तुम जाओ, मिसेस किम कहती हैं, वायन ख्याल रख लेगी। मैं अपने बेटे को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तयंग जो आईसीयू वार्ड के अंदर लेटकर जिंदगी और मौत के साथ फाइट कर रहा था। बाहर सब लोग धीरे धीरे घर चले गए थे। लॉन्ग कॉरिडोर में अभी सिर्फ जॉन्गकुक और जिन बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ है। जिन फिर से जॉन्गकुक को समझाने की कोशिश करता है, जॉन्गकुक ऐसे बैठे रहने से ते को होश नहीं आ जाएगा। मैं हूँ यहाँ, कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। मैं ड्राइवर से कहता हूँ, वो तुम्हें बिला में छोड़ देगा। जॉन्गकुक लंबे समय तक चुप रहने के बाद चेहरा ऊपर करके हथेलियों से आंसू साफ करने के बाद इशारों में कहता है, गुकी को बचाने के लिए उसने खुद को जख्मी कर लिया है। आज उसी के वजह से तेग के साथ ये सब कुछ हुआ है ना? कार के अंदर उसके साथ मैं नहीं था, फिर भी हर पल मुझे यही लग रहा था कि मैं मरने वाला हूँ। मुझे ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। मुझे लगा मैं मर जाऊंगा अगर मैंने उसका चेहरा नहीं देखा तो। जिन कहता है, कार पूरी तरह आग के लपटों में आ चुका था। हर तरह गैस फैल चुका था। कार बस ब्लास्ट होने ही वाला था। तेंग को सेफ्टी टीम ऊपर खींचकर सेव कर लिया था, लेकिन जब उसे पता चला मिस गुक को कार से निकालना आसान नहीं है, तब उसने फिर से नीचे जंप कर दिया उसे बचाने के लिए। तभी कार एक्सप्लोड हो गए और ये सब कुछ हो गया है। पुलिस को अभी तक गुकी नहीं मिली। जॉन्गकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, क्या तेई अब भी उससे प्यार करता है? तेई कोई सेफ्टी एक्सपर्ट नहीं है। उसके बाद भी उसने अपने कंफर्ट और लाइफ के बारे में ना सोचकर उसे सेव करने के लिए तुरंत नीचे जंप कर दिया। मिस गुक पहले से ही उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है और कल ते जिस तरह अपने जान पर खेलकर उसे सेव करने की कोशिश की, अगर मिस गुक बच जाती है तो वो तेयांग से अब पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगेगा और इस बार मिस गुक तेयांग को खुद से दूर नहीं जाने देगा। तो मेरा क्या होगा? मैं कैसे जिंदा रहूँगा? डॉक्टर जिन, आई लव योर फ्रेंड, आई लव हिम मोर। नो, आई डोंट वांट टू लीव तेयांग। मैं उसे किसी को ले जाने नहीं दूंगा। वो सिर्फ मेरा है, ही इज़ माइन। आई डोंट वांट टू लीव हिम अगेन। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि मिस गुक मर जाए। आई डोंट वांट टू हर्ट एनी वन। आई जस्ट से आई लव हिम वेरी मच। तेंग के एक्सीडेंट से जॉन्गकुक को बहुत बड़ा सदमा पहुँचा है। जॉन्गकुक इस वक्त कंप्लीट मेस्ड टॉक कर रहा था। उसे जब एहसास होता है कि उसने अभी अभी क्या कहा है। जॉन्गकुक कहता है, आई थिंक मैंने अपना माइंड पूरी तरह से खो दिया है। मैं नहीं जानता मैं क्या कह रहा हूँ और क्या सोच रहा हूँ। डॉक्टर जिन, अगर आपको बुरा लगे तो आई एम सॉरी। आई विल कंट्रोल माई फीलिंग्स। जिन जॉन्गकुक को लगातार सॉरी कहते सुनकर स्माइल करके कहता है, देयर इज़ नो नीड टू एपोलोजाइज टू मी। तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें समझता हूँ। तुम तेयांग से डीपली प्यार करते हो।
इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है। और हाँ, अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि अब भी उस औरत से प्यार करता है। बस तयंग ये नहीं चाहता था कि उसके वजह से किसी को अपना जान गंवाना पड़े। दैट्स इट। आफ्टर 24 आवर्स तयंग इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। उसे आईसीयू से वीआईपी रूम में शिफ्ट किया गया है, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया है। 2 दिन बीत चुका था। पुलिस को गुकी के लाश नहीं मिले, इसीलिए पुलिस अब उसे ढूंढना बंद कर दिया है। डॉक्टर ते को चेक करने के बाद कहता है, डोंट वरी मिस्टर किम, अभी वो पूरी तरह खतरे से बाहर है और बिल्कुल ठीक है। किसी भी वक्त होश में आ सकता है। मिस्टर किम जंगकुक की तरफ बिना देखे ही कहता है, बिला वापस जाकर रेस्ट करो, अभी तयंग ठीक है तो तुम्हें हॉस्पिटल रुकने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, नहीं, अभी उसे होश आने वाला है। इस टाइम पर मैं उसे और भी अकेला नहीं छोड़ सकता। होश आते ही उसे मेरी ज़रूरत होगा। जंगकुक 2 दिन से बिना सोए तयंग के लिए आईसीयू रूम के बाहर बैठकर उसके जागने का इंतज़ार कर रहा था। कहने की ज़रूरत नहीं है, जंगकुक खुद भी बहुत ज़्यादा थक गया था। फिर भी जंगकुक तयंग के बेड के पास कुर्सी लेकर वहाँ बैठकर एक तक तयंग के वीक बॉडी और सफ़ेद चेहरे को घूर रहा था। तयंग थोड़ा मूव करता है। तयंग धीरे से आंखें खोलता है। पहले कुछ सेकंड के लिए उसे एक अलग ही दुनिया लगता है। तयंग को कुछ सेकंड लगता है इस सिचुएशन से डील करने और खुद को संभालने में। धीरे धीरे तयंग अपने आसपास की सभी चीज़ को पहचान लिया था कि वो अभी हॉस्पिटल में है। तयंग सबसे पहले जो वर्ड कहता है वो है, कुकी, क्या तुम ठीक हो? तयंग इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा था। होठ सूखे और सफ़ेद थे। चेहरे का रंग भी पीला पड़ चुका था। तयंग के मुंह से अपना नाम सुनकर जंगकुक के आंखों में आंसू आ जाता है। तयंग कमज़ोर हाथों से जंगकुक के राइट हैंड को होल्ड कर अपने चेहरे पर रखकर उसे महसूस करने लगता है। जंगकुक अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाए। जंगकुक के आंसू तयंग के चेस्ट पर गिरकर उसके चेस्ट को गीला कर चुका था। तयंग उसे अपने करीब खींचकर दोनों हाथ उसके बैक पर रखकर उसे हक कर लेता है। तयंग दर्द में था, लेकिन जंगकुक को देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। तयंग जंगकुक के नेक और फिर ईयर पर किस करके धीरे से कहता है, क्या तुम ठीक हो? तुम मुझे थके हुए लग रहे हो। जंगकुक तुरंत सिर तयंग के चेस्ट से उठाकर साइन लैंग्वेज में कहता है, ऑपरेशन के बाद भी 40 घंटे तक तुम कोमा में थे। इससे जगने के बाद कोई कन्फ्यूजन के बिना सब कुछ नॉर्मली लेना ये बहुत बड़ी बात है। तुमने मुझे डरा दिया था। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया है और मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊँगा। ओके, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।